नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो झारखंड चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में 68 सीटें मिली हैं और 66 पे उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसमें गठबंधन चल रहा है, यानी कि उसमें झगड़ा चल रहा है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव के पुत्र एक होटल में हो और इनकी मुलाकात ना हो, जबकि इनके रिश्ते दूसरे तरीके के हैं। यह मुलाकात क्यों नहीं हुई? यह मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समधी अजय यादव ने जो कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के या पूरे गांधी परिवार को लेकर के, पार्टी छोड़ दी, फिर उसके बाद पार्टी ज्वाइन भी कर ली, उसका असर है। साथ के साथ इस बात का भी असर है कि तेजस्वी यादव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है राहुल गांधी के लिए। अब ये चुनाव हारेंगे, जब ये चुनाव हारेंगे तो फिर कहेंगे कि ईवीएम में लगता है कुछ गड़बड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आइए विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। पहले प्रवक्ता यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, ये सारे लोग 3 दिन से पड़े हुए थे झारखंड के अंदर रांची में। किस लिए? क्योंकि गठबंधन हो सके, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो सके। जानते हैं क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी और जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी ने सीट शेयरिंग तय कर दी, इनको बुलाया तक नहीं, मीटिंग में तक नहीं बुलाया। ये स्थिति है इंडिया अलायंस की। आपको याद है ना हरियाणा का चुनाव? हरियाणा के चुनाव में भी कमोबेश यही सब स्थितियां चल रही थी। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमको भी सीटें चाहिए, तो कह दिया कांग्रेस ने नहीं नहीं तुमको सीटें नहीं मिलेंगी। तो उसका बदला चल रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, महाराष्ट्र में, सब सारी चीजें चल रही हैं। ये सब ऐसा नहीं है जिससे आप नोन नहीं है, आप लोग इस सब बातों को जानते हैं। लेकिन खेल क्या है, क्यों ऐसा हुआ? 81 सीटें टोटल है झारखंड में। 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने और जेएमएम ने लड़ने के लिए कह दिया कि देखो भाई ये 70 पे हम लड़ेंगे, बाकी बच गई 11, उस पे आरजेडी समझ ले, उसी सीटों पे जो वामपंथी दल हैं वो समझ लें, हमें नहीं इस बीच में घसीटो। अब 11 की बात है और 12 पे लड़ने के लिए रिजिट हुए हैं तेजस्वी यादव की, नहीं हम 12 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उससे कम पे नहीं लड़ेंगे। जबकि पिछली बार भी एक गठबंधन में थे, 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 1 सीट जीते थे, 5 सीटों पे दूसरे नंबर पे आए थे लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी। लेकिन अब कमान तेजस्वी के हाथ में है। तो जब कमान तेजस्वी के हाथ में है तो भैया तुम डायनेस्टी पुत्र हो, तो राहुल गांधी भी डायनेस्टी पुत्र हैं, हेमंत सोरेन भी डायनेस्टी पुत्र हैं। भाई राहुल गांधी के तो पिता प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारे पिता तो मुख्यमंत्री ही रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन के पिता हो और चाहे लाल तेजस्वी यादव के पिता हो। तो ये वाली एक एंगल से वहां पे लड़ाई चल रही है। अच्छा, वामपंथी दलों को क्या मिलेगा? 12 पे तुम लड़ोगे, 11 सीटें छोड़ी हैं। आज का मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे एक दिन पहले यानी कल प्रेस में आकर के बराबर बयान देना पड़ा। किसको? आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, कि हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमें मीटिंग में बुलाया नहीं गया, हमको पूछा नहीं गया, हमको कहा नहीं गया। साथ के साथ यह भी कहा कि राहुल गांधी इसी होटल में थे, वो मिले भी नहीं हमसे। समझ रहे हैं आप? अच्छा, जब ये सब सारी चीजें हो गई तो शाम को हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव सुन लो ध्यान से, 70 पे हम और कांग्रेस लड़ेंगे। अभी वो भी फाइनल नहीं हुआ कि कितने पे हेमंत सोरेन लड़ेंगे, कितने पे कांग्रेस लड़ेंगे, लेकिन ये फाइनल हो गया कि 70 सीट पे ये दोनों लोग लड़ेंगे। 11 बची हुई हैं, इसमें से अपनी भी ले लो और जो वामपंथी दल आ रहे हैं साथ में उनको भी दे दो और उनके साथ जाकर के समझौता कर लो। तो ये चल रहा है झारखंड के अंदर विपक्षी पार्टियों में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी है झारखंड में। वो कमजोरी ये है कि जो आदिवासी सीट है, मतलब वहां पे चूंकि
आदिवासी बाहुल्य है, आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में है वहां पे, तो बहुत सारी रिजर्व सीटें हैं। आदिवासी की बात कर रहा, एसटी सीटों की बात कर रहा, एससी की नहीं। तो एसटी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने खोजा। कैसे खोजा? बाबूलाल मरांडी को लेके आए पार्टी में, अर्जुन मुंडा थे ही, इसके अलावा सीता सोरेन जो भाभी हैं हेमंत सोरेन की, वो आई लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन वो भी हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन, चंपई सोरेन जिनको हेमंत सोरेन ने जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया था, वो उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेकर के आई। इसके साथ और भी 2-3 आदिवासी नेता आए चंपई सोरेन के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने खेल क्या किया उसके बारे में बात करेंगे, और एक चीज और बताएंगे आपको। राहुल गांधी गए थे स्पीच देने के लिए, एक मतलब कोई जनसभा नहीं थी, कुछ एलिट लोगों के बीच में बैठ करके स्पीच दे रहे थे, कुछ संविधान बचाओ टाइप का वो लोग चलाते नहीं रहते हैं, वो वाला। उसमें राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, और जो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज थी, पता चल रहा था कि हरियाणा की जो चोट भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को दी है, और जम्मू कश्मीर में जो चोट उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को दी है, उसका दर्द बहुत गहरा है। अब राहुल गांधी जातीय बात करना छोड़ दिए हैं, अब वो संविधान की बात पे आ गए हैं, जो उनका पुराना फार्मूला था, और साथ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं मनुस्मृति से। अच्छा, झारखंड में मनुस्मृति से कंपैरिजन कर रहे हैं। जिनको मनुस्मृति के बारे में ज्ञान है या समझ है, वो इनके वोटर नहीं है, और जिनको ये समझाना चाहते हैं संविधान और मनुस्मृति का कंपैरिजन करके कि मनुस्मृति वालों को नहीं आने देना, संविधान वालों को आने देना है, उनके बीच में मनुस्मृति का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इस ट्रैप में खुद ही इनका गठबंधन फंसेगा, और फंसेगा जब रिजल्ट आएगा तब इनको समझ में आएगा। बाकी एंटी इनकम्बेंसी है ही है। एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए अखबार क्या लड़ रहे हैं। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकती है राजद, पार्टी बोली इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, ये सब कुछ कर लेते हैं, जैसे है ना फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट ये लोग बहुत जगह करते हैं कि ठीक है तुम भी लड़ लो हम भी लड़ लेंगे। भैया तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वहां पे तो कोई ना कोई कैंडिडेट लड़ेगा ना चुनाव, जहां पे तुम लड़ोगे वो तुम्हारे ही गठबंधन का होगा, तो तुम नुकसान क्यों नहीं पहुंचाओगे उनको? इनको लगता है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे तब भी हम जीत लेंगे। अच्छा, इनका क्लेम क्या है आरजेडी वालों का कि हम 18 सीटों पे मजबूत हैं, तो हमको कम से कम 14 मिलनी चाहिए। चलिए 14 नहीं दे रहे हैं तो हमको 12 दे दें। अच्छा, इनको 12 दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आजसू से है। आजसू 2014 में साथ में चुनाव लड़ी थी, और फिर उसके बाद 19 आते आते गठबंधन में बिखराव हो गया था, अलग अलग लोग चुनाव लड़े। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव साथ में लड़े, विधानसभा चुनाव जो है वो अलग अलग लड़े। तभी भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीती थी। रघुवर दास के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी। रघुवर कुमार बोल दिया, रघुवर दास को जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ बाहरी का टैग था, बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, वो तो राज्यपाल बन गए रघुवर दास। इस बार ये सब फैक्टर नहीं है। इस बार बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नए लीडर्स जुड़े भी हैं जिनका जनाधार है, और आजसू के साथ गठबंधन है। जेडीयू को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट दी। चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी। आजसू के साथ 1-2 सीटों को लेकर के थोड़ी बहुत भाजपा के बीच में तनातनी थी, लेकिन वो तनातनी भी खत्म हो गई। और सबसे बढ़िया काम जो भाजपा ने किया झारखंड के अंदर, अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए बवाल होने से पहले। लेकिन उम्मीदवार जो डिक्लेयर किए उसमें भी एक बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या अच्छा काम किया? ये दिन भर बताते रहते हैं कि इसको टिकट नहीं देंगे, एक परिवार से एक टिकट देंगे। इस बैरियर को तोड़ दिया। इस बैरियर को तोड़ने का फायदा यह हुआ कि आदिवासी बेल्ट में अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार हो गए। जैसे सीता सोरेन को टिकट मिलना ही था, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट मिला, और भी कुछ नेता जो आए थे उनको मिला। तो कुल मिला जुला करके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा से जुड़े हुए या भाजपा में थे, फिर बाद में चले गए थे, फिर आ गए, उनके परिवार में 1-1, 2-2 टिकट सबको दिया है। इस तरीके से आदिवासी बेल्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। अब समस्या क्या है आदिवासी बेल्ट में? अगर आपने मजबूत लीडरशिप नहीं पैदा की है तो वहां पे आप जा करके डायरेक्ट
किसी छोटे लीडर को उठा करके चुनाव लड़ा करके जिता नहीं सकते। ये बड़ा मुश्किल काम है झारखंड के आदिवासी बेल्ट में। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा अलग है। अच्छा, राहुल गांधी दिन भर आदिवासियों की बात करेंगे, लेकिन डेमोग्राफी जो चेंज है झारखंड का, वो बड़ा मुद्दा है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। हरना की सरना धर्म का एक जो कोड है, उसको लेकर के भी वहां पे विवाद है। स्थानीय का मुद्दा है, जल जंगल जमीन का मुद्दा है, वो सब चलता रहता है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफिक चेंज का। वहां पे आकर के मुस्लिम बसावट जो है वो बहुत सारी चीजों को छिन्न भिन्न कर दी है। अच्छा, उस पर कार्रवाई कर नहीं सकते कौन? राहुल गांधी की पार्टी, चाहे आरजेडी और चाहे जेएमएम, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, ये उनके वोट बैंक हैं। उनको मियां भाई बोलते हैं वहां की भाषा में, वो इनके वोट बैंक है। अब वोट बैंक के चक्कर में आदिवासियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अब ये बात आदिवासियों के बीच में भाजपा कितना कन्वे कर पाती है, इस पे बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि चंपई सोरेन फैक्टर जो है, अगर वो अच्छे से चला तो आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री करेंगे। अच्छा, आदिवासियों के बाद जो सबसे बड़ा समूह है वहां पे, जाति समूह की अगर बात की जाए तो वो है कुर्मी। अक्सर आपने महतो महतो टाइटल लगाते हुए सुना होगा। उनकी ही पार्टी है आजसू, और आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। ये लोग पूरे एनडीए के सहयोगी हैं। तो ये एक फैक्टर है। थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूं ताकि समझने में और आसानी होगी। अच्छा, हरियाणा के हार के बाद बिखर गया इंडिया ब्लॉक। अब झारखंड चुनाव में भी आरजेडी ने दिखाए तेवर। ये सब जगह अब छपने लगा है। भाजपा ने जो टिकट दिया है उसमें से कुछ टिकट बता देता हूं। धनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट मिला है। सरायकेला से चंपई सोरेन को, जहां से वो पहले लड़ते थे। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट क्या, मान करके चलिए ऑलमोस्ट फाइनल ही है। 66 कैंडिडेट, 68 इनको मिली है, 66 का खरीद दिया इन्होंने। जामताड़ा से सीता सोरेन, जामताड़ा का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे वो जो साइबर अटैक और इस तरीके की चीजें होती, फर्जीवाड़ा होती, वो जामताड़ा। वहां से सीता सोरेन लड़ रही हैं। कोडरमा से नीरा यादव लड़ रही है। गांडे से मुनिया देवी लड़ रही हैं। इसके अलावा रघुवर दास की बहू को भी टिकट दिया गया है जमशेदपुर वाली एक सीट से। ठीक है, तो वहां से सरयू राय का अदला बदली हो गई है, क्योंकि वो उनका टिकट जो जहां से चुनाव लड़ते थे उनकी सीट को बदल दिया गया। तो ये सब भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी बिठा रही है। लेकिन भाजपा कर क्या रही है झारखंड में? भाजपा झारखंड में सबसे पहला काम जो की, बढ़िया कद्दावर अच्छे प्रभारियों की नियुक्ति की उन्होंने, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा है। आप उनके बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में जानते ही हैं। सह-प्रभारी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बहुत डाउन टू अर्थ रह करके संगठन का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने दूसरी बार योगी जी की सरकार बनवाने में भी काफी ठीक ठाक भूमिका निभाई थी। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, तब वही प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। राज्यसभा के समय सदस्य हैं। इसके अलावा मामा को भी लगाया गया है, यानी शिवराज सिंह चौहान को भी लगाया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान भी संगठन की बारीक पकड़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जानते हैं कि कौन नाराज है, कौन खुश है, किसको कैसे मिलाना है, किससे कैसे बात करनी, किसको कैसे डील करनी है। ये मामा की जो कलाकारी है बहुत अच्छी है। इसके अलावा पुनिया साहब भी वहां पे गए हुए हैं, और भी बहुत सारे नेता गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। लोकल लीडरशिप है वो काम कर रही है। एक काम भाजपा कर रही है जो उसने हरियाणा में किया, घर घर और बूथ बूथ डायरेक्ट कनेक्ट बिठा रही है। संगठन के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। वहीं पे एनडीए अलायंस में क्या है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब राहुल गांधी रांची में खड़ा होकर के संविधान दिखा करके कितना वोट का फायदा करा लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि महिलाओं को पैसे देने वाली जो योजना, महतारी योजना उन्होंने लागू की है, उसका इंपैक्ट जरूर जेएमएम के साथ दिखाई देगा बहुत सारी सीटों पे। अब उसका इंप्लीमेंटेशन कितना बढ़िया हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, कौन कौन लोग छोड़ दिए? जैसे शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन के परिवार में उनके जो जितने कई सारे बेटे थे, तो उनमें से एक उनका बेटा था जो दिवंगत हो गया। उनकी बहू है, मतलब उनकी पत्नी है सीता सोरेन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन भी उसमें है। आदिवासी समाज के और बड़े नेता जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, ये लोग भी हैं।
तो ऐसा नहीं कि भाजपा के पास आदिवासी नेता नहीं, भाजपा के पास आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री बने हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन सीटें बहुत हैं। इसमें से कई सारे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो भाजपा ने इनके परिवार के लोगों को टिकट दिया। ये बहुत अच्छा काम किया कि अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया है, बदलाव किया है। और ये सब रिकमेंडेशन जो है वो इंटरनल सर्वे के द्वारा आई है कि भैया देखो यहां से इससे बढ़िया कैंडिडेट आपको मिलेगा नहीं, किसी और को दे देंगे, वो पैसे भी खर्च नहीं कर पाएगा, वो जनसंपर्क भी नहीं कर पाएगा, उसकी अपील भी नहीं होगी, तो बहुत सारा मतलब निकलने वाला नहीं है। अच्छा, ये बहुत पोस्टर वोस्टर बना करके बहुत वायरल चल रहा है। हरियाणा में जलेबी की अपार सफलता के बाद अब झारखंड में धुसका फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ रहे हैं राहुल गांधी। धुसका वहां का लोकल व्यंजन है, तो राहुल गांधी जो हैं वो कुछ भी कर सकते थे। राहुल गांधी अब थोड़े साइलेंट हैं, इसलिए साइलेंट हैं कि इनको समझ में आ गया कि मेरे बांह चढ़ाने से कुछ होगा नहीं। अब एलओपी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो जाना आना तो लगा ही रहेगा भाई, भाषण वाषण तो देना ही पड़ेगा, स्पीच तो देनी पड़ेगी। अब आपको दूसरी बात बताता हूं वो क्या रहा है झारखंड में। झारखंड में एक चीज और हो रही है, वो ये है कि हेमंत सोरेन ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए क्या किया। ठीक है, हम संविधान बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें। राहुल गांधी आज गए हैं वहां पे जन अधिकार और सम्मान और अधिकार इस सब की बात करने, जबकि 5 साल से सत्ता में यही है। तो 5 साल से सत्ता में रहने के बाद भी अगर तुम संविधान बचाने वहां पे जा रहे हो, वहां पे लोगों का अधिकार बचाने जा रहे हो, इसी से पता चलता है कि चुनावी पॉलिटिक्स में जहां पे इलेक्शन की डेट घोषित हो गई हो, जहां वोट पड़ने वाले वो, वहां पे इस तरीके की बातें करने का एक निगेटिव इंपैक्ट भी जाता है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कौन समझा सकता है। तो कुल मिला जुला करके जो फैक्टर है वो बहुत कांटे की लड़ाई का फैक्टर है झारखंड के अंदर। अभी झारखंड के अंदर आप एकदम श्योर नहीं कर सकते कौन आ रहा है, लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 2-3 महीने में रिपेयरिंग की है झारखंड के अंदर, वह चुनाव में ला करके भाजपा को 20 की जगह पे खड़ा कर दी है। 20 और 19 का ही चुनाव है झारखंड में। बाकी और सारी अपडेट्स आएंगी जब दूसरे तरफ के कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे, तब और ज्यादा समझ में आएगा कि झारखंड की स्थिति क्या बन रही है, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही है, जिस स्पीड से वो मेहनत कर रही है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो एनालिसिस फैक्ट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपका कोई सुझाव होगा झारखंड से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पॉइंट को भी कवर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।